बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था आनंदवन। वहाँ हर जानवर खुशी से रहते थे। शेर राजा शेरू, हाथी गजू, बंदर पप्पू, खरगोश चिंकी, तोता मिठू, सब मिलजुल कर रहते थे और जंगल में शांति थी। जंगल के बीच में एक पुराना तालाब था, लेकिन उस तालाब के बारे में एक रहस्य था। जो भी जानवर रात में उस तालाब के पास जाता, वो अगले दिन अजीब व्यवहार करने लगता। सब जानवर डरते थे और वहां जाना बंद कर दिया था। पप्पू बंदर बहुत शरारती था। एक दिन उसने कहा, मैं आज रात जाकर देखूंगा कि आखिर राज क्या है। चिंकी खरगोश बोली, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन पप्पू नहीं माना। रात होते ही पप्पू धीरे धीरे तालाब के पास गया। चारों तरफ धुंध थी। चांद की हल्की रोशनी पानी अजीब तरह से चमक रहा था। तभी तालाब से एक डरावनी आवाज आई। कौन है वहाँ? पप्पू डर गया और भागकर वापस आ गया। अगले दिन सभी जानवरों ने सभा बुलाई। शेरू बोला, हमें इस रहस्य को खत्म करना होगा, नहीं तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। सभी जानवर तैयार हो गए। गज्जू हाथी ने एक प्लान बनाया। दिन में सब मिलकर तालाब के पास जाएंगे। कोई अकेला नहीं जाएगा। सब सावधानी से रहेंगे। जब सब जानवर तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा तालाब के किनारे कुछ अजीब निशान थे। पेड़ों पर खरोंचे थीं। मिठू तोते ने ऊपर उड़कर देखा। वहाँ पीछे एक गुफा है। गुफा के अंदर एक भेड़िया कालू रहता था। वो बहुत चालाक था। वो रात में आवाजें निकालकर जानवरों को डराता और उन्हें अपने कब्जे में करना चाहता था। शेरू गुस्से में बोला, तुम हमारे जंगल को डराकर क्यों परेशान कर रहे हो? कालू बोला, मैं इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। सीधे लड़ने के बजाय चिंकी खरगोश ने एक योजना बनाई। गजू हाथी जोर से आवाज करेगा, पप्पू ऊपर से पत्थर गिराएगा, बाकी जानवर मिलकर डराने की आवाज निकालेंगे। जैसे ही उन्होंने प्लान किया, कालू डर गया और जंगल छोड़कर भाग गया। अब तालाब सुरक्षित था। सभी जानवर खुश हो गए। शेरू ने कहा। पप्पू बोला, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर हम साथ रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। सभी जानवर मुस्कुराए। अब आनंदवन जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। तालाब अब डरावना नहीं बल्कि सुंदर बन गया। कालू भेड़िया के भाग जाने के बाद आनंदवन जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। सभी जानवर खुश थे। तालाब अब साफ और सुंदर दिखने लगा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। एक रात मिठू तोते ने देखा, तालाब से फिर से नीली रोशनी निकल रही है। पानी अपने आप हिल रहा है। मिठू घबराकर बोला, ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पप्पू बंदर फिर से जिज्ञासा में आ गया। इस बार उसने सोचा, मैं अकेले जाके देखता हूँ। रात को वो चुपके से तालाब के पास गया। जैसे ही उसने पानी में झांका, अचानक रोशनी तेज हुई, हवा चलने लगी और पप्पू बेहोश कर गिर गया। अगले दिन पप्पू जंगल में अजीब व्यवहार करने लगा। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। चिंकी बोली, ये जरूर उसी तालाब का असर है। शेरू ने तुरंत सभा बुलाई। गजू हाथी बोला, इस बार खतरा और बड़ा है, हमें और समझदारी से काम करना होगा। मिठू तोते ने कहा, शायद तालाब में कोई जादू है। जंगल के सबसे बूढ़े कछुए काका कछुआ ने एक रहस्य बताया। ये तालाब पहले एक जादूगर का था। उसने इसमें अपनी शक्ति छुपा दी थी। सभी जानवर चौंक गए। काका कछुआ बोला, अगर ये शक्ति जाग गई तो पूरा जंगल खतरे में पड़ सकता है। अब सभी को समझ आ गया, ये सिर्फ भेड़िए का काम नहीं था। असली खतरा तालाब के अंदर है। इस बार सभी जानवर मिलकर तालाब के पास गए। गजू हाथी ने पानी हटाने की कोशिश की। तभी पानी के अंदर से एक काली परछाई बाहर आई। वो एक जादुई आत्मा थी। उसने कहा, मैं इस तालाब की शक्ति हूँ। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे अपने वश में कर लूंगी। सभी जानवर डर गए। चिंकी खरगोश बोली, हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें इसका जादू तोड़ना होगा। काका कछुआ ने बताया, इस आत्मा को हराने का एक ही तरीका है, मिलकर सच्ची दोस्ती दिखाना। सभी जानवर एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। डर के बावजूद पीछे नहीं हटे। तभी एक तेज रोशनी फैली और आत्मा कमजोर होने लगी।
शेरू ने जोर से दहाड़ा, गजू ने जमीन हिलाई, मिट्ठू ने जोर से आवाज लगाई और अचानक आत्मा गायब हो गई। तालाब शांत हो गया। जैसे ही जादू खत्म हुआ, पप्पू फिर से सामान्य हो गया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। अब तालाब पूरी तरह सुरक्षित हो गया। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन सावधानी जरूरी है। अकेले फैसले लेना खतरनाक हो सकता है। सच्ची दोस्ती हर बुराई को हरा सकती है। मिलकर काम करना सबसे बड़ी ताकत है।